Hello friends, I hope all of you are fine and doing good. I am Gayatri Vade and today we are going to learn about scale and proportion. So scale and proportion basically क्या होता है वो आज हम समझ के लेंगे. स्केल एंड प्रोपोर्शन दोनों ही साइज से रिलेटेड टर्म्स हैं एंड ये टेक्निकल ड्राइंग हो या आर्टिस्टिक ड्राइंग हो, दोनों ही ड्राइंग्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं. तो आज हम समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है. नाउ हम स्केल से स्टार्ट करेंगे कि स्केलिंग क्या होता है. किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को पर्टिकुलर रेशो में कम करना या ज़्यादा करना, उसे हम कहते हैं स्केलिंग करना. तो ये कहाँ यूज़ होता है वो हम एक एग्जाम्पल के तौर से समझ के लेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद दी वन एग्जाम्पल. तो मैं एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ करने जा रही हूँ. उसके लिए मैं कुछ साइज ले लूँगी. सपोज हम 2 सेंटीमीटर के 7 लाइन्स बना रहे हैं. ओके तो सपोज ये 2 सेंटीमीटर के डायमेंशन लेके एक ह्यूमन फिगर बना लिया. ये अप्रोच साइज है, ये मैंने मेजर नहीं किया है. ठीक है, देखो तो हमने एक अप्रोक्स मेजरमेंट इसका कंसिडर करके 2 सेंटीमीटर की लाइंस ड्रॉ करके एक ह्यूमन फिगर बना ली है. ठीक है, तो अब हमें इस ड्राइंग को पर्टिकुलर रेशो में रिड्यूस करना है, मतलब छोटा करना है. तो इसके सारे डायमेंशंस हम छोटे करेंगे, बट छोटा या बड़ा करने के लिए आपको पर्टिकुलर रेशो की ज़रूरत होती है. रेशो में ही आपको सारे डायमेंशन छोटे या बड़े करने पड़ते हैं. ठीक है, तो हम सपोज इस ड्राइंग को हमें आधे साइज में ड्रॉ करना है. मतलब ये 2 सेंटीमीटर की जो लाइन्स है उसकी जगह पे हम 1 सेंटीमीटर की लाइन्स ड्रॉ करेंगे. ठीक है, मतलब क्या किया हमने, जो 2 सेंटीमीटर के थे उसे हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन में पूरी फिगर बिठा दी है. तो हमने पर्टिकुलर एक डायमेंशन छोटा या बड़ा किया है क्या? नहीं, सारे डायमेंशन जितने भी उसके प्रोपोर्शंस हैं, इतना हाथ अगर 3 लाइंस में बैठ रहा है 2 सेंटीमीटर के, तो उसका हाथ छोटे फिगर में भी उतना ही बैठेगा. ठीक है, तो आपको ये समझ के लेना है. तो ये जो ओरिजिनल मेजरमेंट है, सपोज ओरिजिनल ड्राइंग, ये ओरिजिनल ड्राइंग है. तो अब हमने इसे छोटा कर लिया है हाफ में, बट इसे हमने छोटा किया है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड स्केल. तो हमने कितने रेशो में इसे छोटा किया है? हाफ रेशो में. तो वो जो रेशो है छोटा करने का, उसे हम कैसे लिखेंगे? 1:2. इस रेशो में हमने इसे छोटा किया है, मतलब हाफ किया है. तो जब आप ये रेशो लिख देते हैं स्केल का, तब आपको यहाँ पे जो डायमेंशन लिखने हैं, कुछ टेक्निकल ड्राइंग जो होते हैं उस ड्राइंग्स में डायमेंशन दिए जाते हैं. आर्टिस्टिक ड्राइंग में हम डायमेंशन नहीं देते. बट मैं टेक्निकल ड्राइंग का भी बता देती हूँ कि अगर आपने ये स्केल किस रेशो में लिया हुआ है, अगर आपने ये लिख दिया है तो आपको यहाँ पे रिड्यूस्ड डायमेंशन जो लिए थे आपने 1 सेंटीमीटर लिए थे, तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप इधर 2 सेंटीमीटर ही लिखेंगे, ताकि सामने वाले को पता चलेगा कि ओरिजिनल ड्राइंग जो था वो 2 सेंटीमीटर का था. 2 सेंटीमीटर पे लाइन थे ये सारे, बट हमने इसे हाफ साइज में रिड्यूस करके इतने साइज में बनाए हैं.
तो आपको एक्चुअली मेजरमेंट इसका 1 सेंटीमीटर पे लेना है, बट लिखना 2 सेंटीमीटर है, टू शो द ओरिजिनल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और ड्राइंग। ठीक है, तो जब भी टेक्निकल ड्राइंग में जो होता है, कोई भी चीज़ अगर मैन्युफैक्चर करनी है तो वो किस साइज में बनने वाली है वो आपको इस डायमेंशन से पता चलता है। मैं बस टर्म समझा रही हूँ कि उसको स्केल डाउन करना भी बोलते हैं या रिड्यूस स्केल करना भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्केल बढ़ाते कैसे हैं। तो हम ये ओरिजिनल ड्राइंग को ही कंसिडर करेंगे। इसका 2 सेंटीमीटर का है, तो अब हम इसे डबल करेंगे। तो इसे डबल कैसे करना है? यस, ये जो 2 सेंटीमीटर की लाइन से हमें 4 सेंटीमीटर के डायमेंशन लेने हैं। देखो, तो इसे हमने अब क्या किया है? डबल साइज में एनलार्ज किया है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? एनलार्ज स्केल। तो हमने इस किस रेशो में एनलार्ज किया है? डबल में, आई मीन 2:1 में। तो हम यहाँ स्केल का रेशो क्या लिखेंगे? 2:1। अब हमने जब इसका स्केल का रेशो लिख दिया है कि ये 2:1 है, तो यहाँ हम फिर से क्या साइज लिखेंगे? एज दैट ऑफ दी ओरिजिनल साइज। मतलब हम यहाँ भी 2 सेंटीमीटर ही लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल साइज इस पर्सन की क्या है? ये जो हमारा ओरिजिनल ड्राइंग है। ठीक है, तो वो एक्चुअल साइज के डायमेंशन ही लिखने होते हैं। ये जो डायमेंशन लिखने का जो तरीका होता है, टेक्निकल ड्राइंग में होता है, आर्टिस्टिक ड्राइंग में ये मेजरमेंट नहीं लिखे जाते हैं। बट आपको पर्टिकुलर रेशो में किसी चीज़ को एनलार्ज करना है या कम करना है, ये आपको सीखना ज़रूरी है। बिकॉज हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि कोई आपको पोर्ट्रेट बनाना है या किसी बिल्डिंग का प्लान हम देखते हैं, तो प्लॉट जितना पेपर तो नहीं ला सकते हम, तो हम क्या करते हैं? उसे पर्टिकुलर रेशो में रिड्यूस करते हैं और पेपर पे ड्रॉ करते हैं। सपोज आपको किसी छोटे कीड़े का ड्राइंग निकालना है, तो आपके पेपर पे वो कितना छोटा दिखेगा, उसके जो फीचर्स है, स्पेसिफिकेशंस है, वो नहीं दिखाई देंगे। तो अगर आपको किसी कीड़े का ड्राइंग निकालना है, तो आप क्या करेंगे? उसे पर्टिकुलर रेशो में एनलार्ज करेंगे और उसके बाद में आपका ड्राइंग बनाएंगे। तो यही स्केल का इम्पोर्टेंस आपके आर्टिस्टिक ड्राइंग में है, जो आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम प्रपोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। स्केलिंग आपको समझ में आ गया कि सारे डायमेंशन, ऐसा नहीं है कि मैंने पर्टिकुलर इतना हाथी बड़ा किया है या बाकी बॉडी उतनी छोड़ दी है या छोटी कर दी है, ऐसा नहीं है। जो ऑब्जेक्ट है उसके सारे डायमेंशन आपको बढ़ाने हैं या कम करने हैं। ठीक है, ये हो गया स्केलिंग। नाउ वी विल मूव टू दी प्रपोर्शन पार्ट। नाउ अब हम समझेंगे कि प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट हो या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, उसे उसके साइज को कंपेयर करना। ठीक है, मतलब हम ये जो हमारा ओरिजिनल ड्राइंग था ह्यूमन फिगर का, उसे हम समझ के लेंगे कि प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो सपोज हमने फेस के कंपैरिजन में हाथ का साइज कितना है, आपके पैरों का साइज कितना है, फिर बॉडी का साइज कितना है, वो आप जब कंपेयर करेंगे तब उसे बोलेंगे कि फेस के प्रपोर्शन में आपका हैंड का साइज कितना है। तो ये होता है प्रपोर्शन की किसी एक चीज के कंपैरिजन में दूसरे चीज की साइज कितने गुना है। ठीक है, तो देखिए हमने फेस ये फीचर कंसिडर किया है प्रपोर्शन समझने के लिए। तो फेस, आपकी जो पूरी बॉडी होती है वो फेस के 7 गुना होती है नॉर्मली। ठीक है, मतलब ये एवरेज साइज है, किसी का कम या किसी का ज़्यादा भी होता है। छोटे बच्चों का हेड बड़ा होता है, बॉडी थोड़ी कम होती है। ठीक है,
तो हम ये समझेंगे कि एवरेज पर्सन का अगर साइज देखा जाए तो फेस के कंपैरिजन में उसके बॉडी का साइज जो होता है वो 7 गुना होता है, ठीक है। देन हाथ का जो साइज होता है वो 3 गुना होता है। आप खुद भी मेजर करके देख सकते हैं। फेस का जितना साइज है आपका उसके 3 गुना आपका हाथ का साइज होता है, ठीक है। देन आपकी जो बॉडी होती है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है फेस के कंपैरिजन में। मतलब फेस का जो 1 पार्ट है उसके 2 पार्ट जितना आपका अपर बॉडी पार्ट होता है, ये अपर पोर्शन कमर तक का, एंड उतना ही पार्ट, मतलब ये जो 2 पार्ट्स का एक पार्ट बनाया हमने, उतना ही पार्ट आपके घुटनों तक का होता है और उतना ही पार्ट आपके पैरों तक का होता है। मतलब ये आपकी जो बॉडी है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप बैठ के देखिए, आपको पता चलेगा कि बॉडी के 3 इक्वल पार्ट्स होते हैं। ये आपके ह्यूमन बॉडी के प्रोपोर्शंस हैं। ये सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है जिसके अलग अलग पार्ट से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। बट सपोज कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके प्रोपोर्शन हम कैसे समझेंगे वो हम समझ के लेते हैं। सपोज एक चेयर हमने ड्रॉ कर ली है, तो इस चेयर का ह्यूमन बॉडी से अगर हम कंपैरिजन करें तो उसके क्या प्रोपोर्शंस रहेंगे वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चेयर जो होती है वो अलग अलग साइजेस की और अलग अलग टाइप्स की होती है। बट आप कोई भी नॉर्मल चेयर लेंगे जो रेगुलर यूज में होती है, ठीक है, कोई भी नॉर्मल चेयर अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन बॉडी से, तो एवरेज हाइट होती है ह्यूमन बॉडी की उसके घुटनों के लेवल पे चेयर की सीट की हाइट होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि चेयर का बैक पोर्शन जो होता है, पीछे जो बैक रेस्टिंग का पोर्शन होता है, वो होता है वो एवरेज जो भी साइज होती है ह्यूमन बॉडी की उसके अपर बॉडी पोर्शन जितना कंसीडर किया जाता है, ताकि आप अच्छे से उस पर कंफर्टेबल फील करें, ओके। देन उसके जो हत्थे होते हैं, उसकी जो लेंथ होती है चेयर के हाथों की, वो आपके एल्बो से लेके आगे का जितना पार्ट होता है रिस्ट का, उतने लेंथ का हत्था होता है, ठीक है। तो ऐसे चेयर के जो प्रोपोर्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के रिलेट में वो हम कंपेयर कर सकते हैं। बट ये 2 बॉडीज का हमने कंपैरिजन किया, बट सिर्फ चेयर का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम अलग अलग इसके ही पार्ट्स को अलग अलग पार्ट से कंपेयर करेंगे कि हत्थे का साइज लेग के साइज के प्रोपोर्शन में कितना है, या सीट की जो विड्थ है वो कितनी है इसके प्रोपोर्शन में। ये हम अलग अलग पार्ट से भी उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसके प्रोपोर्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने ये सीखने का पर्पस क्या है वो मैं बता देती हूँ कि जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो या बड़े आर्टिस्ट हो, तो जब भी हम लैंडस्केप बनाते हैं या कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, उसके साथ जो दूसरी चीजें ड्रॉ करते हैं तो वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। सपोज आप एक बड़ा सा पेड़ बना रहे हैं और उस पर पंछी बता रहे हैं, तो पेड़ बड़ा होगा या पंछी बड़ा होगा? ऑब्वियसली पेड़ बड़ा होगा, उस पर छोटा सा पंछी बनाना है आपको। बट आप पेड़ के प्रोपोर्शन में अगर पंछी का साइज बढ़ा देंगे तो वो आपका ड्राइंग अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको प्रोपोर्शन समझना इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। जब भी आप कोई ड्राइंग बना रहे हो तो उसके रिलेट में आपकी ह्यूमन फिगर कितनी बन रही है, या ट्री के रिलेट में बर्ड की फिगर कितनी बन रही है, ये आपको उससे समझ में आता है। तो ये इंपॉर्टेंस है आपको प्रोपोर्शन का। आई होप आपको स्केल एंड प्रोपोर्शन दोनों ही चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ और भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।